हाँ, चलिए बच्चों, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला की सारी एप्लीकेशंस बता दी थी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन फार्मूला। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन फार्मूला का यूज क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने में। ठीक है ना, यानी कि एक लाइन सेगमेंट को अगर हम कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं तो जहां से वो लाइन टूटेगा वो पॉइंट को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, इसको हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से। तो देखना, एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या नाम देंगे कि ये लाइन सेगमेंट हमारा, ये लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है। यानी कि लाइन सेगमेंट का कहने का ये मतलब होता है कि उसकी स्टार्टिंग और उसका अंतिम ये दोनों पॉइंट हमें पता होना चाहिए। उसके बीच का जो लाइन है उस वही क्या कहलाएगा, उन दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट। चलिए, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये जो है बेटा, इसका इस लाइन का क्या नाम होगा, इस लाइन का ए बी लाइन सेगमेंट ए बी कहलाएगा ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को हम पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर रेशियो में इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको पर्टिकुलर रेशियो में तोड़ने के लिए एक इसमें से क्या है, इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट आपको चूज करना पड़ेगा जहां से टूटने पे ये लाइन सेगमेंट उसी पर्टिकुलर रेशियो में हमें मिलेगा। तो वो जो पॉइंट को फाइंड करने में जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखना, इस लाइन सेगमेंट को हम m/n रेशियो में तोड़ना चाह रहे हैं। m और n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं बेटा इसी लाइन सेगमेंट पे वो पॉइंट क्या होगा बेटा, जिससे ये टूटने पे वो पर्टिकुलर रेशियो में आएगा। तो इस लाइन सेगमेंट का एक जनरल पॉइंट लेके इसको क्या करते हैं बेटा, एनालाइज करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का जो ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट जो इसका नाम हम P मान लेते हैं, इससे इसको तोड़ने पे जो पर्टिकुलर रेशियो दिया गया है वो मैच कर जाए। यानी कि रेशियो क्या है बेटा, m और n। इस रेशियो में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट को फाइंड करने में जो फॉर्मूला यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब ये पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। और ये पॉइंट अगर इस लाइन सेगमेंट के बाहर जाए तो उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको एक्सटर्नल क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है कि उस लाइन सेगमेंट के अंदर से अगर उसको तोड़ना हो, है ना, तो वो पॉइंट फाइंड करने में इंटरनल। लाइन सेगमेंट के बढ़े हुए भाग पे अगर पॉइंट है ना, वो पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या लगेगा बेटा, एक्सटर्नल। तो ध्यान से देखना, ये पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। अब ये पॉइंट हमें दिया गया है, ये पॉइंट दिया गया है x1, y1, यानी कि सेगमेंट का दोनों पॉइंट आपको पता होता है, तब जाके P निकालते हैं। अच्छा, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2, y2। अब फाइंड करना है P, तो P निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से देखना, याद रखने के लिए हम m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B से। तो ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ b। n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से। तो ये हो जाएगा बेटा n टाइम्स ऑफ a। इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सम ऑफ द सेक्शन। यानी कि एक m है दूसरा n है, तो इसको m प्लस n से डिवाइड कर देंगे। ये जो फॉर्मूला आया बेटा, इस फॉर्मूला से जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट होगा और इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करते हुए आपको दिखेगा। आगे समझ में? तो ये फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन डिवीजन, क्योंकि PAB के अंदर है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका नाम होता है इंटरनल सेक्शन डिवीजन। ठीक है ना, इंटरनल सेक्शन डिवीजन। और अगर आपको एक्सटर्नली डिवाइड करना हो एक पर्टिकुलर रेशियो में लाइन को, तब लगता है एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन। उस केस में बेटा ये सेम फॉर्मूला होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। यानी कि मिडिल में जो प्लस है उसको रिप्लेस करके माइनस कर दो तो फॉर्मूला एक्सटर्नली क्या
डिवाइड करते हुए आपको दिखेगा उस लाइन सेगमेंट को, ठीक है, वो पर्टिकुलर रेशियो में। तो एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन की जब बात करता है तो हम क्या कर देते हैं बेटा, इस तरह से, ये तो इंटरनल का हो गया। एक्सटर्नल सेक्शन डिवीजन में ये फॉर्मूला कैसे बदलता है ध्यान से देखना। वही लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है ना। अब इसको बढ़ा के यहां पे हम पी को ले आए हैं ताकि ए से लेके पी तक की जो वैल्यू है वो एम हो जाए, एंड ए से लेके बी से लेके पी तक की जो वैल्यू है बेटा ये क्या है बेटा, एन हो जाए। यही चीज उसमें भी था, है ना। यानी पी बीच में था, पी से ए की तरफ का रेशियो एम और पी से बी की तरफ का रेशियो एन। वही चीज डायग्राम यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना, बस इसमें आपको क्या अलग दिख रहा है कि ये जो पी पॉइंट है वो इसके एक्सटेंडेड भाग पे है और हमें इस पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहां पे पी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम चीज जो हमने उसमें किया था, यानी इधर वाले पॉइंट को उधर वाले सेक्शन से मल्टीप्लाई करो, उधर वाले पॉइंट को इधर वाले सेक्शन से मल्टीप्लाई करो, और क्या करना है, इसमें दोनों का डिफरेंस लेना है और नीचे में इसके सेक्शन के डिफरेंस लेके डिवाइड करना है। उसमें सम लेते हैं, इसमें डिफरेंस लेते हैं, इतना ही अंतर है। तो चलिए पी निकालने के लिए अब ध्यान से देखना, ये इधर वाला सेक्शन है और ये इधर वाला पॉइंट है, तो इधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से m टाइम्स ऑफ b। आगे आइए बेटा, ये उधर वाला सेक्शन है, उसको इधर वाले पॉइंट से कीजिए, तो n टाइम्स ऑफ a। इन दोनों का हमें क्या लेना है, डिफरेंस, और इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों की डिफरेंस से, यानी m माइनस n से इसको डिवाइड कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला है, जो डिफरेंस वाला है वो एक्सटर्नल का होता है, एंड वो जो फॉर्मूला था जो सम वाला था वो बेटा इंटरनल का होता है। क्लियर है। तो यही क्या है बेटा, आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में कंक्लूड करते हैं, ये फॉर्मूले का यूज कहां पड़ता है, जब हम एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना चाहें, ठीक है ना, इंटरनली या एक्सटर्नली। इंटरनली के केस में हम लोग ये प्लस कर देते हैं, यानी प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एक्सटर्नली के केस में हम बेटा माइनस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर। चलिए, अब कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो स्पेशल सेक्शंस माना उसको बोलते हैं बेटा, स्पेशल डिवीजन, स्पेशल सेक्शन। वो क्या होता है, 3 तरह के सेक्शंस हैं। पहला क्या है, बाई सेक्शन। बाई सेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। दूसरा है ट्राई सेक्शन, और तीसरा है बेटा टेट्रा सेक्शन। वैसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, लेकिन ये 3 जो है बेटा वो स्पेशल सेक्शंस होते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है हम बना के याद रखते हैं ताकि फटाफट हम क्वेश्चन को कर सके। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट के साथ हम फॉर्मूला बनाएंगे और फिर जाके इसको याद रखेंगे किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो अब जो है वो स्पेशल सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 3 है। कौन कौन सा, बाई, ट्राई और टेट्रा। तो आइए अगले में स्पेशल सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया स्पेशल सेक्शन, या इसको स्पेशल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें तीनों को बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन और टेट्रा सेक्शन के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बाई सेक्शन क्या होता है, तो बाई सेक्शन का मतलब क्या है कि एक लाइन सेगमेंट को आपको बीच से तोड़ना है, यानी एक लाइन सेगमेंट का अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला। यानी एक लाइन सेगमेंट को बीच से तोड़ना हो, है ना, तो उसके लिए जो सेक्शन का फॉर्मूला यूज होगा उसी को बाइसेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। ट्राई सेक्शन क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पीस में अगर आपको तोड़ना हो, एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पीस में आपको लाना हो, तो जो फॉर्मूला यूज होता है उसको ट्राई सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। टेट्रा सेक्शन क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पीस करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको हम लोग टेट्रा सेक्शन बोलते हैं। अब ये बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन और टेट्रा सेक्शन की क्या फॉर्मूला होती है और ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इस चीज के लिए हम लोग अभी 1 बाय 1 लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाई सेक्शन। तो बाई सेक्शन में क्या है बेटा, ध्यान से देखना, एक लाइन सेगमेंट आपके पास ऐसे दिया है, एक लाइन सेगमेंट दिया है, इसका मतलब उसका स्टार्ट वाला पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट दिया रहेगा। तो स्टार्ट वाला ए है और लास्ट वाला हमारा बी है। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1, y1, ये गिवन है। बी का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2, ये भी गिवन है। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें इक्वल हाफ पे क्या करना है बेटा, तोड़ना है।
यानी कि आपको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, उसी को बोलते हैं बेटा बाइसेक्शन। ठीक है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, है ना, इसका एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करोगे जो पॉइंट इसको बराबर भागों में तोड़ दे। ठीक है ना, तो यानी कि इस पॉइंट से पीछे और इस पॉइंट से आगे का जो हिस्सा है वो सेम हो, तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा। और एक चीज बताओ, अगर ये और ये सेम है तो इसका जो रेशियो होगा वो कट के 1:1 हो जाएगा, है ना। दो सेम नंबर का जो रेशियो है 1:1 चलता है, यानी कि इसका जो रेशियो है बेटा ये 1:2 क्या होता है, 1 में, है ना, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो मिड में है, बीच में है। तो अगर बीच में कोई पॉइंट है तो इसका पहले वाले पॉइंट और इसका आगे वाले पॉइंट से जो रेशियो बनेगा वो सेम रेशियो होगा 1:1 का। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल वाला या एक्सटर्नल वाला। तो मैंने इसका भी आपको ऑब्जर्वेशन बताया था कि अगर पॉइंट जो P है वो AB लाइन सेगमेंट के अंदर आ रहा है तो इंटरनल वाला, और AB लाइन सेगमेंट के बाहर जा रहा है तो एक्सटर्नल वाला। तो ये P आपको दिख रहा होगा AB लाइन सेगमेंट के अंदर है तो इंटरनल वाला यूज करो। यानी P इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था शॉर्ट ट्रिक बेटा, इधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, उधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ द सेक्शन से। चलिए, तो 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बेटा, B ही रहेगा, प्लस 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही रहेगा, और इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ द सेक्शन 1 + 1 किससे बेटा, 2 से। तो ये फॉर्मूला है बेटा बाइसेक्शन का। ठीक है ना, इसी से हम लोग बेटा क्या करेंगे, दोनों ही इस P का दोनों ही कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब ये कैसे निकलेगा, इसमें से x और y की वैल्यू P के लिए, तो हम क्या करेंगे, P को क्या मान लिए है बेटा, x, y जनरल पॉइंट। चलिए, B की वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, x2, y2, प्लस A की वैल्यू कितना दिया गया था, x1, y1। इन दोनों को जोड़ के हमें क्या करना था, हाफ करना था। अब देखिए, जब हमें x की वैल्यू फाइंड करना हो तो इधर से x ले रहे हैं ना, तो इधर से भी केवल x पे ध्यान देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां इसका x x2 है, इसका x x1 है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये क्या बन गया, x1 + x2/2। ये मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गया। ठीक है ना, उसी तरह से अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको राइट हैंड साइड के y पे ध्यान देना है और उसको कैलकुलेट करना है। यानी कि y इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पे देखो y2 + y1/2, तो इसको आप लिख सकते हो अरेंज करके y1 + y2/2। ये ही फॉर्मूला बच्चे को पता रहता है मिड पॉइंट के लिए। ठीक है ना, तो अब बताओ, ये 2 याद रखने से अच्छा है ना बेटा कि इसका जो है वो ये जो पैटर्न है उसको याद रखा जाए। मैंने आपको कितना अच्छे से आपको समझा दिया कि अगर आपको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, चाहे कोई भी रेशियो हो, तो हमें क्या करना है, इधर वाले रेशियो को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले रेशियो को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है और उनकी रेशियो को जोड़ के उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया बेटा एक मतलब सिंगल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला से हम x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, अगर x चाहिए तो आप पॉइंट जो दिया है बेटा वो पॉइंट का वैल्यू यहां पे रख देना, अगर इधर का x चाहिए तो केवल x वाले को कैलकुलेट करना है, इधर का y चाहिए तो इधर का केवल y वाला कैलकुलेट होगा, इससे आपको पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कोई भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट या फिर बाइसेक्शन फाइंड करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलोगे, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये पहला आपका क्या था, बाइसेक्शन फॉर्मूला, जिसका ये कॉन्सेप्ट है कि ये फॉर्मूला कहां से बना, कैसे बना, ये सब मैं आपको बता दिया। अगर छोटा सा 1-2 एग्जाम्पल से इसको समझें तो और भी मजा आ जाएगा बेटा। देखिएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन में ले आते हैं। एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए बेटा, इस तरह से ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने AB लाइन सेगमेंट माना है।
चलिए ए का कोऑर्डिनेट मैंने 2,5 मान लिया, बी का कोऑर्डिनेट -1,4 मान लिया। क्लियर है? तो ये ए बी लाइन सेगमेंट का पॉइंट दे दिया। अब इस लाइन सेगमेंट का हमें बाइसेक्शन पॉइंट यानी मिड पॉइंट चाहिए। तो मिड पॉइंट जो है बेटा वो क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को इक्वल हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है ना? और इसको हम P मान लेते हैं। तो P का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यानी A और B को जोड़ के हाफ करना, यही मैं आपको बताया था, यानी कि A + B/2। ये फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है, P मिड पॉइंट के लिए। चलिए अब A और B की वैल्यू जो दिया है रख दो। A की वैल्यू क्या दिया है 2,5 प्लस B की वैल्यू क्या दिया है -1,4 और इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब बताइए इस पॉइंट P में, इस पॉइंट का भी अपना क्या होगा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इधर में x वाले को कैलकुलेट करके y को निग्लेक्ट कर देना है। तो x वाले को कैलकुलेट करो, तो यहां 2 प्लस -1, तो 2 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 1, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, यानी ऐसे लिखो 2 + -1/2। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ गया 1/2। क्लियर है? तो x, इस पॉइंट जो मिड पॉइंट है P, उसकी x कोऑर्डिनेट 1/2 है। अब अगर हमें इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए तो इधर से हम केवल y वाले को क्या करेंगे, कैलकुलेट। तो इसका y 5, इसका y 4, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 5 + 4/2 कर देंगे। सॉल्व कर लो तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9/2। तो ये जो आया बेटा, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इसमें बेटा क्या आ रहा है, 1/2, 9/2। तो इस तरह से हमने मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का निकाल लिया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, फटाफट कैसे कर देंगे। तो बेटा ये पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंट का अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं, यानी एवरेज ले लेते हैं, दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं, वो मिड वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है? तो आप देखिए अगर इतना नहीं लिख के सीधा सीधा आप इसको इसमें जोड़ के हाफ कर देते तो ये आपको सेकेंड में आ जाता। अब बताइए हमें इस मिड पॉइंट का x चाहिए, तो इसके x में इसकी x को जोड़ के आधा कर दो बेटा, 2 में ऐड करो -1 को, तो 1 और उसका आधा कितना आ गया, 1/2। उसी तरह से इसकी y में इसकी y को जोड़ के आधा कर दो तो मिड पॉइंट का y आ जाएगा, यानी कि 5 + 4 कितना हो गया, 9 का हाफ कितना हो गया, 9/2। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो 1/2, 9/2, और ये आपका इस लाइन सेगमेंट का बाइसेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को ये मिड पॉइंट निकालना या बाइसेक्शन फॉर्मूला का यूज करना समझ में आ गया होगा। अब आता है कि ये ट्राई सेक्शन क्या है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और इससे क्वेश्चंस लगातार पूछता हुआ आ रहा है, आप देखोगे PYQs में। तो यहाँ पे ट्राई सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है और इसके किस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। तो ट्राई सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल पीस में क्या करना होता है, डिवाइड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम ट्राई सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो पहले तो एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लिए बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट पॉइंट A और B का है। चलो अब इस लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल हाफ पीसेस में डिवाइड करना है। तो एक तो हम यहां से तोड़ देंगे और एक हम यहां से तोड़ देंगे। अब ये बेटा क्या, ये और ये तीनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना? तो ही हम लोग ये ट्राई सेक्शन फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं 3 इक्वल में लाने के लिए। चलिए अब 3 इक्वल में लाने के लिए आपको 2 पॉइंट से गुजरना पड़ेगा, यानी P1 और P2। तो आपको इसमें ट्राई सेक्शन फॉर्मूला यानी कि ट्राई सेक्शन फाइंड करने के लिए बेटा आपको 2 पॉइंट निकालने होते हैं, है ना, P1 और P2। क्लियर है? तो एक लाइन सेगमेंट का जो ट्राई सेक्शन पॉइंट्स होते हैं वो 2 होते हैं, P1 और P2। अब P1 कैसे आएगा और P2 कैसे आएगा, उसकी क्या फॉर्मूला है उसको हमें देखना है। तो बहुत ही आसान बात है, देखना अगर आपको P1 निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो एक चीज बताओ, एक लाइन सेगमेंट अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों का जो रेशियो बनेगा 1:1:1, क्योंकि तीनों सेम है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिएगा, आपको P1 निकालना है। ठीक है? तो मैं आपको समझा रहा हूं क्या है इसका शॉर्ट ट्रिक। तो P1 के नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है, तो P1 के नजदीक क्या आ रहा है बेटा, A आ रहा है। तो A का डबल कर देना है। देखो ट्राई सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनता है, जौन सा पॉइंट आपको फाइंड करना है उसके नजदीक वाले पॉइंट देखो। ठीक है ना, उस सेगमेंट में। तो इस लाइन सेगमेंट में P1 के नजदीक A आ रहा है,
तो उसको डबल कर देना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए कर देना, इसमें ऐड कर देना किसको, सेगमेंट के दूसरे पॉइंट को। तो सेगमेंट का दूसरा पॉइंट हमारा बी है और इसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ द रेशियोज, यानी कि अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से। ये फॉर्मूला होता है बेटा ट्राई सेक्शन के पहले पॉइंट निकालने का, ठीक है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप इसका P2 भी निकाल सकते हो और ये जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। अब P2 निकालने के लिए P2 के नजदीक वाला पॉइंट ढूंढना है, तो P2 के नजदीक क्या आ रहा है बेटा, B आ रहा है, तो आप B को क्या करोगे, डबल करोगे और उसमें क्या ऐड करोगे, A, और उसको 3 से डिवाइड कर देना, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B प्लस A अब बाई 3। ये जो फॉर्मूला है उससे आपको P2 मिलेगा और ये फॉर्मूला से आपको क्या मिलेगा, P1। तो P1 और P2 अगर मिल गया तो हमारा ये जो लाइन सेगमेंट था वो 3 इक्वल पीस में डिवाइड हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या है बेटा, ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। जिसमें से ये मैंने तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने का शॉर्ट ट्रिक बताया। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको P1 निकालना है तो पहले P1 के बारे में सोचना है, P2 को निग्लेक्ट कर देना है उस सेगमेंट से। तो पहले P1 निकालने के लिए सोचते हैं। तो ये हमारा सेगमेंट दिया गया था AB, ये सेगमेंट था। इस सेगमेंट पे बेटा हम P1 फाइंड कर रहे हैं, तो ये हमें P1 फाइंड करना है। अच्छा, तो P1 से B तक कितने हैं बेटा, दोनों को जोड़ दो, तो यानी कि 1 + 1 कितना, P1 से आगे इसका क्या होगा, 2 हिस्सा होगा, एंड P1 से पीछे इसका क्या होगा, 1 हिस्सा होगा। अब आपको P1 निकालना है, यानी AB लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इंटरनल सेक्शन लग जाएगा। यानी आपको अभी मैंने बताया था, याद होगा इंटरनल सेक्शन डिवीजन में, कि अगर आपको P1 चाहिए ताकि ये लाइन सेगमेंट 1:2 में डिवाइड हो जाए, तो आप क्या करोगे, पहले वाले है ना रेशियो से अगले वाले पॉइंट, यानी 1 को डिवाइड करो, 1 को मल्टीप्लाई करोगे B से, तो ये B हो जाएगा, प्लस बेटा अगले आगे वाले रेशियो से पहले वाले पॉइंट मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A से, तो 2 टाइम्स ऑफ A, और अपॉन मैंने क्या बोला था, इसके जो रेशियो है उसको जोड़ के डिवाइड करो, तो 2 + 1 कितना आ गया, 3। देखो तो P1 का यही फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है और ये आपको याद रखने का तरीका। तो अगर P1 चाहिए ट्राई सेक्शन के लिए, तो P1 के नजदीक वाले पॉइंट ढूंढो सेगमेंट का, उसको डबल कर दो, और डबल करने के बाद है ना उसके जो रेशियोज हैं उसके सम करके डिवाइड कर दो, ठीक है। P2 चाहिए तो P2 के नजदीक वाले पॉइंट ढूंढो किसमें, उस सेगमेंट का, तो उसको डबल कर दो और उसमें दूसरे पॉइंट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा वो आपका ट्राई सेक्शन फॉर्मूला है। क्लियर है। एक क्वेश्चन से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लो और ट्राई सेक्शन में उसको डिवाइड करके आपको बताना है। ये एक लाइन सेगमेंट है AB, A का कोऑर्डिनेट 1 2 है, B का कोऑर्डिनेट 7 4 है। ये एक लाइन सेगमेंट AB है, इसको ट्राइसेक्ट कीजिए, यानी कि इसको 3 इक्वल हाफ में डिवाइड कीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस पे आपको 2 पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट हो जाएगा P1 और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा P2, ताकि ये और ये सेम हो जाए। क्लियर। अब P1 हमें फाइंड करना है, यानी रेशियो 1 1 और 1 का होता है। तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, P1 किसके नजदीक दिख रहा है, A के नजदीक। तो आपको क्या करना है, जिस जौन सा पॉइंट आप फाइंड कर रहे हैं उसके नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है सेगमेंट का, उसको डबल करना है। यानी कि आप इसमें A का डबल करोगे, यानी कि 2A प्लस B बाई 3, यही तो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। तो इसमें कितना है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ A की वैल्यू कितना दिया गया है 1,2। इसमें ऐड करो B की वैल्यू कितना है बेटा 7,4, और इसको कितने से डिवाइड कर देना है 3 से, और इसको सॉल्व कर लो। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकालोगे x और y, तो क्या करेंगे, x निकालने के लिए y को निग्लेक्ट करके चलेंगे, एंड y निकालने के लिए x को निग्लेक्ट करके चलेंगे। तो पहले हमें x चाहिए, तो x को केवल x वाले को लेना है। तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ 1, तो 2 प्लस 7, तो 7 और 2 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी x कोऑर्डिनेट 3 आ गया है। अब y कोऑर्डिनेट निकालो, तो x को निग्लेक्ट करके केवल y पे ध्यान देना है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 4
+4 यानी 8/3, तो ये हो गया 8/3। यानी कि P1 का जो कोऑर्डिनेट आया है वो P1 का कोऑर्डिनेट है 3,8/3। ये आपका AB लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन का पहला पॉइंट आ गया P1। अब आप इस P2 को फाइंड करोगे, तो P2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला चेंज करेंगे। यानी P2 के नजदीक तो B आ रहा है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ B + A/3, यही तो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो A और B का, तो 2 टाइम्स ऑफ B की वैल्यू कितना है 7,4, इसमें A जोड़ दो, A की वैल्यू कितना है 1,2 और इसको 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, तो केवल x वाले को लेना है, y वाले को निग्लेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 7 यानी कि यहाँ से 14 आएगा, अब +1 यानी 15/3 करेंगे तो 5 आ गया। आगे चलिए, y कोऑर्डिनेट के लिए y वाले को लो, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 4 यानी यहां से 8 आया, 8 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 10/3 यानी कि 10/3। तो ये जो है ये P2 का कोऑर्डिनेट आ गया है, P2 इज 5,10/3। तो आई होप आप लोग कोई भी लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन पॉइंट फाइंड कर लोगे। तो ये हमारा क्या है, स्पेशल डिवीजन का दूसरा डिवीजन ट्राई सेक्शन डिवीजन, जिसमें हम कोई भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पीस में बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब आ गया लास्ट का स्पेशल, जिसका नाम है बेटा टेट्रा सेक्शन। नाम से ही आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि अब एक लाइन को आपको 4 इक्वल पीसेस में बांटना है, तोड़ना है। तो 4 इक्वल पीसेस में तोड़ने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और वो तीनों पॉइंट कैसे फाइंड होगा, उस निकालने का क्या फॉर्मूला बनेगा, वही आएगा बेटा किसमें, टेट्रा सेक्शन में। तो फटाफट इस टेट्रा सेक्शन की कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं। बहुत ही आसान है ये, मेन बेटा ट्राई सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ट्राई सेक्शन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि इसकी फॉर्मूला, क्योंकि रेशियो इसमें बदल जाता है ना, एक तरफ 1 दूसरे तरफ कितना आ जाता है 2, और इसमें जो टेट्रा सेक्शन में हमेशा रेशियो इक्वल में चलता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ही हम लोग सारे पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, वो आपको अभी दिखेगा जब डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दूंगा। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है टेट्रा सेक्शन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रा सेक्शन के लिए एक लाइन सेगमेंट हम लोग फिर से ले लिए। ये लाइन सेगमेंट हमारा AB लाइन सेगमेंट है। अब इस लाइन सेगमेंट को हमें 4 इक्वल हाफ में तोड़ना है। तो ये आप नाप के ले लो, ये आप यहाँ ये वाला 1 हो गया, यहां से लेके यहां तक ये 2 हो गया, यहां से लेके यहां तक 3 हो गया, और ये चौथा हो गया। इसका मतलब है कि आपको 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए P1, P2 और P3। ए बी आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है बेटा x2, y2। बहुत ही अच्छी बात है। अब सबसे पहले अब ये बताओ, ये जो चूंकि ये सब बराबर हैं, ये चारों बराबर हैं, क्योंकि टेट्रा सेक्शन में वही होता है कि पीसेस क्या हो, इक्वल लेंथ का हो, तो सब बराबर है। तो आपको पता है इसका रेशियो कितना हो गया, 1 1 1 1। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसमें P2 फाइंड करेंगे। अब देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है उस पे जो जहां P2 बैठा हुआ है, उससे लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट का क्या डिस्टेंस बन रहा है, सेम डिस्टेंस पे है या फिर अलग अलग रेशियो बन रहा है। तो देखना, P2 से A 2 में आ रहा है, P2 से B भी 2 में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, P2 जो है वो AB के बीच में बैठा हुआ है, और अगर बीच में बैठा हुआ है तो बाइसेक्शन फॉर्मूला यानी मिड पॉइंट। तो आप क्या करोगे, A और B का जो मिड पॉइंट होगा वो P2 हो जाएगा, और मिड पॉइंट को ही हमने क्या बोला था बेटा, बाइसेक्शन। करना क्या है कि जिस 2 पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, आप उन दोनों का एवरेज ले लेना, अरिथमेटिक मीन ले लेना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो आप बताइए, क्या मैं P2 का फॉर्मूला ऐसे बना सकता हूं, हाँ या ना बताना बेटा। यहां पे P2 क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट है, तो A + B/2 से हमारा P2 की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने यहां P2 फाइंड कर लिया, जो कि ये पूरे सेगमेंट का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। आगे समझ में। अब बताइए, अब हमें P1 फाइंड करना है, ठीक है। तो P1 कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो P1 फाइंड करने के लिए 2
ऑब्जर्वेशन लगाई जा सकती है, क्योंकि अब तो P2 हमें मिल चुका है, तो आप ये बस इस सेगमेंट का AP2 के बीच AP2 से ही आप P1 फाइंड कर सकते हो। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरा है कि नहीं, अगर आपको इसी सेगमेंट यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी को इन्वॉल्व करके ही P1 फाइंड करना है तो भी कर सकते हैं, बस रेशियो आपको क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो कैसे मैं पॉइंट ए और बी को लेके ही क्या फाइंड करने जा रहा हूं बेटा, P1। अच्छा, अब बताना, P1 से पहले 1, P1 से आगे 3, यानी कि ये रेशियो क्या होगा, 1:3 में चलेगा। और ये क्या है, P1 इस सेगमेंट के अंदर आ रहा है तो इसमें क्या लग जाएगा, इंटरनल सेक्शन डिवीजन। तो आप बताइए P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। क्या करना है, इधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई, इधर वाले सेक्शन को इधर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई। ये जो शुरू से ही हम लोग ये क्या सीखते आए हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो 1 को b से, तो ये यहां पे b आ जाएगा, प्लस बेटा ये 3 है तो 3 को a से, तो ये हो जाएगा 3a, और इसको डिवाइड कर देना है इन दोनों का सम यानी कि 4 से। लो ये बन गया जी P1, ठीक है ना। आपको ए बी दिया है, इसमें यूज कर लो और P1 की वैल्यू फाइंड कर लो। उसी तरह से अगर आपको P3 फाइंड करना है तो P3 फाइंड करने के लिए फिर रेशियो चेंज करना पड़ेगा। रेशियो में क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये वहां हमें फाइंड करना है, तो इधर से B की तरफ 1 एंड इधर से A की तरफ ये तीनों यानी कि 3। समझ में आया? अब इसमें P3 फाइंड करने के लिए जो रेशियो बन रहेगा वो 3:1 का रेशियो बनेगा। तो कर लेते हैं बेटा इसका फॉर्मूला। बस आपको क्या करना है, क्रॉस टाइप का मल्टीप्लिकेशन चलता है इसमें। तो P3 निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो बेटा इधर के सेक्शन, तो P3 से इधर का सेक्शन 3 है, 3 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 3 टाइम्स ऑफ B इसमें ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, 3 को B से, इधर वाला क्या है 1 को A से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये A, और अपॉन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा, 4। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि इससे हमें P1 भी मिल चुका है, P2 भी मिल चुका है और P3 भी मिल चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, टेट्रा सेक्शन में मैंने क्या बताया था कि जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसके नजदीक वाला पॉइंट का डबल लेना है। सॉरी, ट्राई सेक्शन में यही बताया था। टेट्रा सेक्शन में क्या है कि जो पॉइंट यानी P1 फाइंड करना है तो P1 के नजदीक A आ रहा है तो A का ट्रिपल लेना है। देखो यहाँ पे P1 में A का क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं। बाद बाकी सेक्शन का दूसरा पॉइंट एज इट इज ऐड करके उसको 4 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि टेट्रा का मतलब 4 की बात हो रही है। क्लियर है? यानी P3 चाहिए तो P3 किसके नजदीक आ रहा है, B का, तो B को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 टाइम्स ऑफ B प्लस A/4। तो ये आपका क्या है बेटा, स्पेशल डिविजन होते हैं। स्पेशल डिवीजन में 3 काफी अहम है, बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन एंड टेट्रासेक्शन। अगर टेट्रासेक्शन का एक एग्जांपल से इसको समझ लें तो और भी आपको फील मिल जाएगा, यानी कि आप इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठा सकते हो। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग स्पेशल सेक्शंस को खत्म करते हैं। तो टेट्रासेक्शन में एक लाइन सेगमेंट हम लोग ले लिए बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट है आपका। इस लाइन सेगमेंट का नाम AB लाइन सेगमेंट है। अच्छा, इसके A का कोऑर्डिनेट हम 2,3 रख लेते हैं, B का कोऑर्डिनेट 7,5 रख लेते हैं। ये बेटा कंस्ट्रक्ट करना सीखिए आप लोग, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और सही मायने में पढ़ा हुआ वही बच्चे होते हैं जो क्वेश्चंस को बनाना जानते हैं, सॉल्यूशन नहीं, क्वेश्चंस बनाना। यानी नए नए क्वेश्चन बनाइए, नए नए क्वेश्चन माइंड में सोचिए और बनाइए, तो ही हम मानते हैं कि वो बच्चा जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है बेटा, अच्छा है और अच्छी तरह से वो पढ़ रखा है। तो चलिए, तो एक हमने लाइन सेगमेंट AB ले लिया, A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट दे दिया। अब इस लाइन सेगमेंट का हमें क्या चाहिए, टेट्रासेक्शन पॉइंट चाहिए, यानी कि इसके अंदर आपको 3 ऐसा पॉइंट प्लेस करना है जिससे सभी का डिस्टेंस सेम रहे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो P1, बीच में रख लेते हैं P2, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा P3। यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, यानी कि रेशियो इसका क्या होगा, 1 1 1 और 1। क्लियर है? अब हम सबसे पहले P2 निकाल लेते हैं। तो P2 से पीछे 2
और P2 से आगे 2, यानी P2 जो है वो AB के मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो P2 बराबर क्या करना है, A प्लस बी बाई 2 करके कर देना है। बेटा A और B की वैल्यू कितना है, 2,3, ये A की वैल्यू है, प्लस B कितना दे रखा है 7,5, और इसको 2 से डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे हमें बता देना है वैल्यू कितना होगा इसका x और y का। तो कुछ नहीं करना है, x निकालने के लिए केवल x वाले को देखेंगे, y को निगलेक्ट कर दो। तो x कितना है इसका 7, इसका x कितना है 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 2 9/3, यानी कि सॉरी 2 है यहाँ पे, तो 9/2 जो है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आइए y में, तो इसका y 3 है, इसका y 5 है, तो 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया 4। तो ये P2 की वैल्यू आ गया। क्लियर है, यानी P2 हमारा निकल चुका है। अब आते हैं बेटा P1 निकालने में। तो P1 निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक, कि उसके नजदीक वाला पॉइंट देखो, उसका ट्रिपल करो, क्योंकि ये टेट्रा सेक्शन चल रहा है, ट्राई सेक्शन में डबल करते हैं। ठीक है, तो P1 के नजदीक A आ रहा है, तो A का ट्रिपल लेना है, यानी कि 3A में ऐड कर देना है B को और डिवाइड कर देना है 4 से। तो कर दीजिए, इसमें वैल्यू रखते हैं 3 टाइम्स ऑफ A, 3 को A से मल्टीप्लाई करो, तो 3 टाइम्स ऑफ A जब करेंगे तो A की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2,3, प्लस B की वैल्यू कितना है बेटा 7,5, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लो और इसकी रिजल्ट को लिखो, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे लिखते हैं। तो बेटा पहले x वाले को कैलकुलेट कीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ 2, यानी कि ये 6 अब प्लस 7, तो 6 में अगर आप 7 जोड़ देते हो तो 13/4, यानी कि ये हो गया 13/4। आगे आइए बेटा 3 टाइम्स ऑफ 3, यानी कि 9, 9 में 5 ऐड करो तो 14, यानी कि 14/4। ये आपका क्या आ गया बेटा, कौन सा पॉइंट आ गया, P1 पॉइंट आ गया। तो आपके पास P1 पता चल गया, P2 पता चल गया। अब आपको केवल P3 निकालनी है। तो P3 निकालने का पहले तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। P3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो P3 का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। P3 किसके नजदीक आ रहा है, ये P3 है, इसके नजदीक B है, तो B का ट्रिपल 3B प्लस A/4, ये आपका P3 का फॉर्मूला आ गया। अब ट्रिपल ऑफ B की वैल्यू कितना है, B की वैल्यू 7,5 है, इसमें ऐड करो A की वैल्यू कितना है 2,3, और इसको 4 से डिवाइड कर दो और वैल्यू बता दो, यानी कि पहले x को सॉल्व करो। तो ये 7 या 21, 21 में 2 बढ़ा देंगे तो 23/4, यानी 23/4, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 15, 15 में 3 बढ़ा देंगे तो 15×3 18/4, यानी 18/4 दिख रहा होगा बेटा। अब आपके पास P1 कितना आया था, P1 की वैल्यू आ गया 13/4, 14/4। P2 की वैल्यू कितना आया था, तो P2 की वैल्यू आ गया बेटा 9/2, 4, एंड P3 की वैल्यू कितना आया था, P3 की वैल्यू आ गया 23/4, 18/4। तो इस तरह से आपको ये जो लाइन सेगमेंट है आप उसको ट्राइसेक्ट कर दिए, यानी कि उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। क्लियर है बेटा। तो ये आपका क्या था, सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं कंक्लूड करूं फटाफट, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज होता है एक लाइन सेगमेंट को पर्टिकुलर रेशियो में बांटने के लिए। ठीक है, अब ये 2 प्रकार का हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल में फॉर्मूला बेटा सेम है, बस साइन का अंतर है। इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं, सम का यूज, प्लस का यूज करते हैं बीच में, एक्सटर्नल में माइनस का यूज करते हैं। ठीक है ना। स्पेशल डिवीजन कौन कौन सा है, 3 स्पेशल डिवीजन होता है। एक होता है बाइसेक्शन, जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोला जाता है, दूसरा होता है ट्राइसेक्शन, और तीसरा होता है बेटा टेट्रासेक्शन। ठीक है ना। तो बाइसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट का अगर हमें मिड पॉइंट या बाइसेक्शन फाइंड करना हो तो हम उन दोनों सेगमेंट के दोनों ही पॉइंट को जोड़ के आधा कर देते हैं, बाइसेक्शन मिल जाता है। ट्राइसेक्शन यानी कि एक लाइन को 3 इक्वल पीस बनाना है, तो बीच में 2 जगह से तोड़ना पड़ेगा, यानी 2 पॉइंट चाहिए। तो P1 और P2, P1 जिसके नजदीक होगा उसका डबल प्लस दूसरा पॉइंट अपॉन 3, उसी तरह से P2 जिसके नजदीक होगा उसका डबल प्लस दूसरा पॉइंट अपॉन 3। तो ये होता है आपका ट्राइसेक्शन का। टेट्रासेक्शन का मतलब है एक लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ना है।
तो 4 बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए आपको उसका 4 पीस तब बनेगा जब आपको 3 पॉइंट से उसको तोड़ोगे, यानी P1, P2 और P3, जिसमें से बीच में P2 आता है। तो P2 जो है लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना, यानी कि A और B जोड़ के हाफ कर देना, वो उससे निकल जाएगा P2। अब इधर P1 है, उधर P3 बैठा है, तो P1 जिस पॉइंट के नजदीक आ रहा है उसका ट्रिपल करना है, ट्राई में डबल, टेट्रा में ट्रिपल। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे वाले को जोड़ के 4 से डिवाइड करना होता है। और अगर आपको P1 मिल गया, P2, P3 निकाल लिए, तो P3 B के नजदीक बैठा हुआ है, तो B का ट्रिपल प्लस A/4। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना इस तरह से, और ये आपका एप्लीकेशन सीख गए होंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला में आज के लिए इतना ही। एक स्पेशल सेगमेंट होता है बेटा, है ना, कि एक लाइन जो है, एक लाइन को दूसरा लाइन किस पर्टिकुलर रेशियो में काट रहा है, रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, वही ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन किस तरह का होता है, उसको बनाने का क्या अप्रोच चाहिए, क्या उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक काम कर सकता है, ये सारे के सारे हम लोग अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।